हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक एपिसोड में स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में तानुआ को दिखाया जाती है जो तो अपने पास जाओ को वापस आते हुए देखते ही उससे पूछ लेती है क्या हुआ जाओ, क्या तुम्हें वो ब्लैक मून वाला बच्चा मिल गया? जिस पे तो जाओ कहता है कि ना, उससे ना वो ब्लैक मून वाला बच्चा तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ उससे ना एक पावरफुल बंदा मिला था जो यहाँ पे लड़कियों के माफिक मेकअप करके बैठा हुआ था। जो सुनते ही तो तानुआ कह उठती कि ये लड़कियों जैसा मेकअप करने वाला और कोई नहीं, ओल्डर ली जियांग है जो यहाँ पे इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए आए हैं। तो जाओ तो क्या उठते हैं कि अरे ये लोग यहाँ पे रिचुअल कैसे करेंगे क्योंकि इसके अंदर तो कोई बच्चा ही नहीं है। और अभी तो ये सुनते ही तानुआ बेचारे तो क्या उठते हैं कि अरे मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं इन लोगों के साथ मिला नहीं हूँ। हम लोगों के फैंटम समनिंग क्लैन के अंदर दो ग्रुप है और मैं ना दूसरे वाले ग्रुप से हूँ। जिस पे तो जाओ कहता है कि अभी बहुत हो गया, चलो वापस घर चलते हैं। वैसे भी मुझे ये पता है कि अगर तुम इन लोगों के साथ मिले हुए होते तो तुम कब का मुझे छोड़ के चले जाते। और इसी के साथ व्हाइट रोब शॉर्ट शेप का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो कुछ डिसाइपल जाओ को आते देखते ही जाओ से पूछ रहे हैं कि अरे सीनियर जाओ आपको क्या हुआ, आप यहाँ पे अकेले वापस आ गए? जिस पे तो जाओ कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरा मेड का तबीयत थोड़ा सा खराब है इसीलिए हम लोग वापस आ गए। तब भी तो एक लड़की कह उठती कि अरे ब्रदर जाओ आप यहाँ पे टेंशन मत करो क्योंकि इस बार का जो रेट था वो बहुत ही अच्छा गुजरा। हम लोगों के हाथों ना बहुत सारे कल्टेस्ट लग चुके हैं, लेकिन दुख के बात तो एक ही है कि ये जो लाल बालों वाला ऑपरेटर था वो हम लोग के चंगुल से भाग चुका है। जो सुनते ही तो तानुआ अभी उसी लड़की से पूछते क्या तुम लोगों ने लीजियन को पकड़ लिया? तो लड़की तो उल्टा तानुआ से ही पूछ लेते कि आप कौन से लूजियन के बारे में बात कर रहे हो? जिस पे तो जाओ भी सामने आते हुए कह रहे हैं कि हम लोग बहुत देर से इस लूजियांग को ढूंढ रहे हैं और हम लोग को ऐसा लगता है कि यही बंदा इस कल्ट का लीडर है। दूसरी ओर तानुआ तो अपने मन में ये सोच रही थी कि लूजियन इस बार भी पकड़ा नहीं गया, उस बंदे के वजह से फैंटम क्लैन का नाम पूरा का पूरा मिट्टी में मिल चुका है। तभी तो एक बंदा जाओ के सामने आते हुए कहता है कल हम लोग स्प्लिट स्टोन केव के अंदर कल्टिवेट करने के लिए जा रहे हैं, क्या आप हम लोग के साथ चल सकते हो? जिस पे तो जाओ मना कर देते हैं, पर तभी तो वो लड़का कह उठता है इसलिए जाओ आपको वहाँ पे जाना चाहिए, ये जगह ना कल्टिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा है और आपके वजह से ही तो हम लोग का ये जो सीक्रेट मिशन था ये बहुत ही अच्छे से गुजरा। और इसी के साथ वो लड़की भी कह उठती है कि अगर आप चाहते हो तो आपके साथ तनुआ भी आ सकती है। और अभी तो इतना सब कुछ सुनने के बाद जाओ बच्चा फाइनली कह उठते हैं कि अगर आप लोग इतना कह ही रहे हो तो आप लोगों को मैं कैसे मना कर सकता हूँ। दूसरी ओर तो तनुआ बेचारी अपने मन में ये सोच रही थी कि उसका नाम तनुआ नहीं, उसका नाम तो यूइंग है। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन सुबह स्प्लिट स्टोन केव का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आते ही ना जाओ तो कह उठता है कि बोलना पड़ेगा इस केव का कीवा ना सच्ची में बहुत ही पावरफुल है, ये तो कोई मामूली केव नहीं, ये तो ट्रेजर है। तभी तो वही पिछले वाले दोनों डिसाइपल जाओ से कहता है कि सीनियर जाओ आप यहाँ पे फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ पे मजे के साथ कल्टिवेट कीजिए, तब तक हम दोनों बाहर जाके पैरा लगाते हैं। और ये कहते ही तो दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। और इन दोनों के जाते ही जाओ तो झटपट करके अपने स्नेक कुलाल फ्लफी और ग्रीनी को बाहर निकलते हुए कहता है ये जगह ना सच्ची में बहुत ही अच्छा है, तो तुम लोग भी जाके अपने आप को थोड़ा सा पावरफुल कर लो। लेकिन तभी तो जाओ बच्चों फ्लफी लाल को पकड़ते हुए कहता है कि अरे लिटिल यंग मैं तो तुम्हें बोलना ही भूल गया था, इतना उछलो मत और हाँ जितना कम हो सके उतना कम यहाँ पे सोचना। और ये कहने के बाद जाओ के साथ साथ तनुआ भी तो यहाँ पे कल्टिवेट करने के लिए बैठ जाती है। और इसी के साथ तो इधर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर ना मिस्टर फ्लाफीलाल तो तनुआ को कुछ एनर्जी दे रहा था जिसपे तो तनुआ भी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी तो ये सब कुछ को देखने के बाद जाओ बच्चों कह उठता है कि बच्चों फ्लफी और हाँ स्नेकुलाल मैं तुम दोनों से ये पूछना चाहता हूँ, तुम दोनों के दोनों ही तो अभी ड्रैगन चाइल्ड से एक लेवल ऊपर बढ़ चुको, लेकिन देखने में तो तुम दोनों को पहले जैसा ही लग रहा है। जिसपे तो बेचारा स्नेकुलाल कहता है कि वो तो ड्रैगन का वंशज है, लेकिन अभी उसके साथ ये क्यों है उसके बारे में तो उससे भी पता नहीं है। दूसरे और लिटिल यंग यानी कि मिस्टर फ्लफीलाल तो कहता है कि वो जैसा है वैसा ही अच्छा है, वो बड़ा नहीं होना चाहता है। तब भी तो यहाँ पे बहुत दिनों बाद छोटू मियाँ आते हुए कहता है कि अरे तुम्हें ना यहाँ पे मीट खाना पड़ेगा, मीट खाने से ना शरीर में बहुत ज्यादा ताकत आता है। तो फ्लफीलाल तो कहता है कि उसे ना मीट खाना पसंद नहीं है। ऐसे ही तो इन लोगों का तू मैं चल ही रहा था। तभी तो इन लोगों को देखते हुए ना अभी तो तनुआ कह उठती है क्या करे तुम एक तलवार पास हो तो तुम इन लोगों को अपने साथ लेके क्यों घूमते हो? और हाँ पहली बात जब तुम्हारे साथ मेरा मुलाकात हुआ था तब तो मुझे ये लगा था कि तुमने एक ड्रैगन मास्टर हो। जिस पे तो जाओ बच्चों कहता है कि हाँ तुम्हें एकदम सही लगा था, मैं तो एक ड्रैगन मास्टर ही हूँ, लेकिन पार्ट टाइम के लिए मैं स्वॉर्ड मास्टर का काम भी कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत सारे शॉर्ट टेक्निक है। और इसी के साथ साथ तुम जिस बच्चों के बारे में बात कर रहे हो ना ये कोई आम से स्प्रिट नहीं है, इन लोगों को एक बार ड्रैगन में तब्दील होने तो दो तब तुम देखोगे कि ये लोग कितने पावरफुल है। तो तनुआ तो मिस्टर फ्लफीलाल को पकड़ते हुए कहता है कि बोलना पड़ेगा तुम्हारा ये जो ड्रैगन है ना ये कुछ खास है, क्योंकि इसके वजह से मेरा कल्टीवेशन जो एक लेवल बढ़ चुका है। और इसी के साथ साथ तो तनुआ ये भी कहते हैं कि पहले ना घोस्ट भी बहुत अच्छे हुआ करते थे और पहले तो घोस्ट इंसानों का भी मदद किया करते थे। मैं छोटी थी ना तब एक बार मुझे घोस्ट नहीं बचाया था। तब भी तो यहाँ पे जाओ क्या उठते हैं कि कल रात को ही तुम्हें ये पता चल चुका होगा कि बहुत सारे फैंटम समनर अभी डेविल क्लैन को ज्वाइन कर चुके हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब कुछ काम अकेले कर भी सकती हो? जिसपे तो तनुआ कह उठती कि मैं एक न एक दिन ना सबको ये दिखा दूंगी
होंगे कि भूत भी अच्छे हुआ करते हैं। तो जाओ तो कहता है कि हाँ ऐसा ही करते रहो, तुम तो मुझे यहाँ पे यकीन दिलाने में नाकाम हो चुकी हो, पर फिर भी मैं तुम्हारे पर यकीन करता हूँ, ऐसे ही करते रहो, तुम्हें एक ना एक दिन इसके लिए ना कुछ तो रास्ता मिल ही जाएगा। और अभी तो जाओ के बाद समझते ही ना वो लड़की तो चिड़चिड़ाते हुए कहते कि झटपट करो बच्चे, मेरा जो मून रोब है ना वो मुझे वापस दे दो। वैसे भी वो वाला रोब ना मेरी मॉम की, जो एक बहुत ही अच्छे और पुराने भूत को बचाते हुए शॉर्ट सेट के हाथ मारी गई। और ये सुनने के बाद जाओ कहता है कि अभी मुझे समझ आया, मुझे तो पहले तुम्हें ये पहनते हुए देखने के बाद ऐसा लगा था कि तुम भी डिमेंड गर्ल से हो। पर बेबी तनुआ तो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मेरा वो रोब कहाँ है, झटपट करो, झटपट करके मेरा वो रोब मुझे वापस दो। तो जाओ तो कहता है कि अरे इतना जल्दी किसका है, चलो ना बाहर चलो, बाहर चल के बात करते हैं। पर तभी ना जाओ को तो यहाँ पे अचानक से कुछ महसूस होता है, जहाँ पे तो जाओ कहते हैं कि ये तो खून का खुशबू है, और ये वाला खुशबू और कहीं से नहीं फ्लाइंग शॉर्ट सेट के माउंटेन की तरफ से आ रहा है। तभी तो यहाँ पे तनुआ भी कह उठती है कि उसे ना आसपास यहाँ पे घोस्ट महसूस हो रही है, और ये वाला घोस्ट और कहीं पे नहीं फ्लाइंग शॉर्ट सेट के माउंटेन की तरफ है। जहाँ पे तो सेक्ट में आने के बाद जाओ और तनुआ दोनों ही चौंक जाते हैं, क्योंकि इतना हरा भरा सा सेक्ट अभी तो पूरा का पूरा खाली हो चुका था। पर तभी ना यहाँ पे तो तनुआ का कुछ दिख जाती है, जो देखते ही तो चौंकते हुए कहते हैं कि अरे जाओ, ये लिंग जाओ और मिंग जुई है ना, जो दोनों के दोनों ही तो अभी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी। जहाँ पे तो जाओ को उन दोनों से ये पता चलता है कि जो डिमन कार्ड है अभी माउंटेन के ऊपर हमला कर चुका है। जो पता चलती है तो जाओ कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे अकेले क्या करो, बाकी लोग कहाँ थे। तो जांग तो कहता है कि मास्टर तो अभी बाकी सबको लेके डिमन पैलेस पे रेड करने के लिए गए हैं, और अभी तो इस माउंटेन में हम सोए जो इस माउंटेन को बचा सकते हैं। तभी तो जाओ को यहाँ पे अपने पीछे कुछ महसूस होता है, जहाँ पे पीछे देखते ही ना जाओ बचे तो चौंक जाता है, क्योंकि उसके पीछे डिमन का एक पूरा का पूरा आर्मी खड़ा हुआ था। और अभी तो इस डिमन आर्मी को देखते ही तानुआ कह उठते कि 100 आदमी से कुछ नहीं होगा, चलो झटपट करो, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जिस पे तो मिंग सुई कह उठते कि हम लोग इस सेक्ट का माउंटेन है, इसे छोड़ के जाने से हम लोग यहाँ पे मरना पसंद करेंगे। दूसरे और जाओ बच्चों तो अपने मन में ये सोच रहा था कि मैं तो अपना सब कुछ पैक करके बैठा हुआ था, लेकिन अभी ये फैंटम समनर जो कर रहे हैं ना, ये देखने के बाद तो मुझे लगता है कि मुझे अभी मैदान में उतरना पड़ेगा। तभी तो यहाँ पे मिंगसू कह उठते कि ब्रदर जाओ आप एक काम कीजिए, आप तनवा को लेके पीछे के दरवाजे से भाग जाइए। जिस पे तो जाओ कहता है कि ना ऐसा नहीं हो सकता है, वैसे भी कुछ दिनों से तुम लोग तो देखो मेरा कितने अच्छे से खातिरदारी कर रहे हो, ऊपर से तुम लोगों ने अपने स्पिरिचुअल केव के अंदर मुझे कल्टिवेट करने के लिए दिया, तो थोड़े ही मैं तुम लोगों के ऐसे हालत में छोड़ के जा भी सकता हूँ। और इसी के साथ जाओ तो यहाँ पे गीगा चैट बनते हुए कहता है कि मिंगसुई तुम एक काम करो, तुम अपने बाकी सारे दोस्त को लेके यहाँ से निकल जाओ, और रही बात इस माउंटेन का, तो इस माउंटेन का जिम्मेदारी तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। पर मिंगसुई तो जाओ को रुकते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे मरने के लिए तैयार है, लेकिन आप दोनों तो बाहर के हो, आप लोग ऐसे यहाँ पे थोड़े मर सकते हो। जिस पे तो जाओ कहता है कि मैंने तो ठान लिया है कि मैं इन लोगों के साथ फाइट करके ही छोड़ूंगा। और अभी तो ये सुनने के बाद तनुआ भी भड़कते हुए कहते हैं कि अरे जाओ क्या तुम सच्ची में पागल हो चुके हो, तुम अकेले इतने सारे फैंटम समनर के साथ कैसे लड़ोगे। तो जाओ तो कहते हैं कि अगर हम लोग उन लोगों को यहाँ पे जाने के लिए मजबूर कर दे तो हम लोग को उन लोगों के साथ लड़ाई नहीं करना पड़ेगा, तो तुम एक काम करना, तुम भी तो एक फैंटम समनर हो, जाके उन लोगों के साथ थोड़ा सा बातचीत करके देख लो। जो सुनते ही तो तनुआ भी अपना फैंटम को बाहर निकालते हुए बाकी सारे फैंटम समनर के साथ बात करने के लिए चली जाती है। और अभी तो तनुआ को फैंटम समन करते हुए देखने के बाद मिंगजुई कहते हैं क्या सिस्टर भी एक फैंटम समनर है। तो जाओ तो कहता है कि हाँ वो एक फैंटम समनर है, लेकिन अच्छी वाली है। दूसरी ओर लुजियांग तो अपने सामने यू यंग यानी कि तनुआ को देखते ही कहता है तुम इस शॉर्ट माउंटेन में क्या कर रहे हो, क्या तुम इन लोगों के साथ मिले हुए हो। तो तनुआ तो कहते हैं कि इसके बारे में बाद में कभी बात करूंगा, लेकिन तुम एक काम करो ना, अभी ये सब कुछ को तुम रुका दो। पर्पल माउंटेन सेफ के साथ जो हुआ था वो अनजाने में हो गया था, लेकिन अगर अभी तुम यहाँ पे हमला करते हो तो पूरा का पूरा शॉर्ट सेक्ट हम लोगों का दुश्मन बन जाएगा। पर इससे गुस्सा होते हुए तो जियांग कहते हैं कि बच्ची तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारे मॉम खुश होगी, हमारे मरे हुए भाई और बहनों के लिए इन बंदों को आज मरना ही पड़ेगा। और इसी के साथ वो तो अपने बाकी सारे बंदों से कहते हैं कि जाओ झटपट करो, इस माउंटेन के अंदर जितने सारे लोग हैं जाके सबको खत्म कर दो। और अभी तो ये सुनते ही तानुआ चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे किसी मासूम का जिंदगी नहीं ले सकते हो। पर जियांग किसका बात मानने वाला था, वो तो अभी गुस्सा होते हुए कहता है कि चलो झटपट करो, मेरे सामने से हट जाओ। इसी के साथ बाकी सारे फैंटम समनर को दिखाया जाता है, जो लोग तो सच्ची मुच्ची अभी जियांग का बात मानते हुए सारे के सारे शॉर्ट माउंटेन के बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और अभी तो ये देखते हुए तनुआ इतना समझ चुके थे कि इस बंदे के दिमाग में अभी खून चढ़ा हुआ है, और अभी ना ये किसी का बात नहीं सुनने वाला। दूसरी ओर तो उसी माउंटेन का सीन दिखाया था, जहाँ पे तो सच्ची मुच्ची शॉर्ट सेट के साथ फैंटम क्लैन का एक जोरदार लड़ाई चल रहा था। तभी तो यहाँ पे जाओ चिल्लाते हुए कहता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो झटपट करो, झटपट करके स्प्रिट केव की तरफ चले जाओ, इन लोगों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते तभी जोंग कह उठते हैं कि वहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, वहाँ से निकलने का तो एक ही रास्ता है। तो जाओ तो कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, क्योंकि मेरे होते हैं तुम लोगों का कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिस पे तो बेचारा जोंग कह उठते हैं कि ब्रदर जाओ, यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, क्या आप अकेले इतने सारे बंदे के साथ फाइट कर भी पाएंगे।
जाएंगे। इस पे तो जाओ बचवा कहता है कि अरे तुम यहाँ पे किसके बारे में फिक्र कर रहे हो, मेरे पास अपना खुद का तरीका है। और इसी के साथ साथ जाओ तो यहाँ पे अपने मोहन यानी कि स्वॉर्ड ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। और हाँ यही देखता, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक एपिसोड के साथ, के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सही हो नारा।